तत्वज्ञ पुरुष के लक्षण इसमें हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए मित्रों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद, जिसे अष्टावक्र गीता कहा गया है, और इसमें हम 18वें अध्याय पे है, जिसका नाम है तत्वज्ञ पुरुष के लक्षण। और इसमें हम आज जानते हैं आगे संसार का पर्यवसान है बुद्धि, और यहाँ मात्र माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम, ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। जो तत्वज्ञ संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अहंता ममता कहाँ। अज्ञानी पुरुष यदि निरोध आदि अभ्यासों को छोड़ देता है तो वह दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता। वह बाहर तो प्रयत्न से कुछ क्षण के लिए निसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा का बीज बना ही रहता है। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वास्तव में वह अकर्ता और अवक्ता ही है। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरांतक है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ, उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता है। तत्वज्ञ को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ, उसका स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तव में तो वह स्वभाव रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति का। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ, वस्तु तत्व के साक्षात्कार की दृष्टि से कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही भर रहा हो। न वह लाभ की अभिलाषा करता है और न हानि का शोक। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है, न दुष्ट की निंदा। वह दुख में एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है और वह अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है और न तो आत्मदर्शन ही करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोष से रहित होता है। वह न तो मृत है न जीवित। जो पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित है, विषयों के प्रति निष्काम है और अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत है, जिसे किसी वस्तु की आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो गया, जहाँ मौज हुई वहीं विचर गया, जो सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ सर्वत्र संतुष्ट होता है। जो अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप की भूमि में विश्राम करके समस्त प्रपंच का बाध कर चुका है, उस स्थित प्रज्ञ महात्मा को शरीर नष्ट हो जाए अथवा बना रहे ऐसी चिंता नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वेच्छाचारी, निर्द्वंद और संदेह रहित होता है। वह किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, वह तो केवल आनंद में विहार करता है। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखता है, उसका कहीं ममता नहीं होती। वास्तव में वही शोभा पाता है जो प्रपंच की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता। जो आत्मतृप्त है, उसके हृदय में तनिक भी वासना नहीं होती। ऐसे मुक्तात्मा की बराबरी किसी के साथ की जा सकती है। वासनाहीन स्थित प्रज्ञ पुरुष के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानता हुआ भी न जाने, देखता हुआ भी न देखे और बोलता हुआ भी न बोले। राजा हो चाहे रंक, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ दृष्टि समाप्त हो गई है, वही निष्काम है। तत्वज्ञ निष्कपट, सरल और
कृतकृत्य होता है, उसके लिए स्वच्छंदता कहाँ, संकोच कहाँ और तत्वनिश्चय भी कहाँ। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, आरती रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसको बतलाया जाए। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है, वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय है, बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और साहंकार होने पर भी निरहंकार रहता है। तत्वज्ञ न सुखी होता है न दुखी, न विरक्त होता है न अनुरक्त, वह न मुमुक्षु है न मुक्त, न कुछ है न कुछ नहीं। तत्वज्ञ विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिस्थ नहीं रहता, वह जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। तत्वज्ञ समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है, कृतकृत्य होने के कारण परम शांत होता है, सर्वत्र सम रहता है, तृष्णा का अभाव होने के कारण वह क्या किया क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांत चित्त तत्वज्ञ न तो जनसमूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर, जहाँ जिस स्थिति में वह होता है वहाँ समुचित ही रहता है। इस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष के लक्षण यहाँ पे समाप्त होता है और 18वां अध्याय भी। बस हमें यही देखना है कि इनमें से हम में कौन से गुण है और अगर ये गुण नहीं है तो हमें इसका विकास करना है। तो इसके साथ हम मिलते हैं कल 19वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।